स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। महाकौशल छात्र विधि संघ के छात्राओं द्वारा आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यह बताया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर अधिकारी अपने समय सीमा में न ही विश्वविद्यालय में नजर आएंगे, बल्कि कॉलेज के बाहर लगे पान के ठेले और कपड़ों में यह देखे जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एलएलबी के छात्रों के 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट 4 महीने से घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण एलएलबी कर रहे छात्रों को अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जाए। इन सभी बातों को देखते हुए आज महाकौशल विधि छात्र संघ द्वारा ज्ञापन के साथ में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम से एक वार्षिक कैलेंडर और घड़ी दी गई और यह बताया गया विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का इस घड़ी से मिलान कर उनकी सही तरीके से कर प्रणाली को समझाया जाए ताकि वह समय से कार्य करें। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को आज हम एक ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन के माध्यम से आज हमने उनको एक कैलेंडर और एक घड़ी भी भेंट करी हुई है, जहां पर विश्वविद्यालय के अंदर व्याप्त अनियमितताएं चल रही है, जहां पर एलएलबी के प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर के विगत 4 महीने हो चुके हैं परीक्षा हुए, लेकिन रिजल्ट आज दिनांक तक का घोषित नहीं हुआ है। रिजल्ट ना आने के कारण छात्रों की पूरी शिक्षा प्रभावित हो रही है, उनके आने वाले जो सेमेस्टर होने हैं वो लेट लतीफ़ हो रहे हैं। आज हमने मांग करी हुई है कि आप ये कैलेंडर देखिए कि बच्चों के 4 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट क्यों आउट नहीं हो रहा है। अभी पूर्व में 2-4 दिन पहले आप सभी ने देखा होगा कि विश्वविद्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के बीबीए का जो सुबह परीक्षा करा के शाम को रिजल्ट घोषित करी थी, उसकी वाहवाही तो ले ली। अब मैं उनसे आज पूछना चाह रहा हूं कि 4 महीने हो चुका है, आपने एलएलबी के रिजल्ट घोषित नहीं करे, इसकी वाहवाही क्यों नहीं ले रहे आप। दूसरी, आज हमने एक ज्ञापन और दिया हुआ है कि जो यहाँ के जो कर्मचारी है, जो उनका जो नियमित समय होता है विश्वविद्यालय का, उस समय में इनके कोई भी कर्मचारी अधिकारी अपनी सीट पर उपस्थित नहीं होते हैं। आज उनको शासन उनको वेतन दे रही है कि वो यहाँ पे बैठ के जो भी उनका जो कार्य वो कार्य करे वो, लेकिन वहाँ कार्य ना करके वो जगह जगह में यहाँ पे आगे आप चौराहा पे चाय की दुकान हो है, जहाँ समोसे के टपरे आप देखिए, आके 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपको अधिकांश अधिकारी कर्मचारी वहाँ टपरे में चाय पीते और समोसा खाते दिखाई देगा। आज ये अनियमितताओं के कारण आज छात्र जो दूर दूर से आ रहे हैं, जो मंडला से आ रहे हैं, जो हमारे जिला के आसपास के पड़ोसी शहर से आ रहे हैं, आज वो आते हैं दिन में, आज सारी इतनी बड़ी गर्मी में आज आते हैं, आज उनके काम नहीं होते। क्यों नहीं होते काम? भाई कर्मचारी सीट में नहीं बैठ रहे, अधिकारी सीट में नहीं बैठ रहे, आज इसका जवाबदार कौन है? आज मैं पूर्ण रूप से आज ये जवाबदारी माननीय कुलपति जी को देता हूं कि ये जवाबदारी आप पूर्ण रूप से आप लीजिए और अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, जो उनका समय है सीट में बैठने का, वो सीट में बैठे, अन्यथा वो वहां से इस्तीफा दिए। और माननीय कुलपति जी, आप भी इस्तीफा दे दीजिए यदि आप अपने कर्मचारियों को काम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ये विश्वविद्यालय छात्रों की है। यदि छात्रों का यदि यहाँ पे समय में काम नहीं होगा तो यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे इस्तीफा दे। अंकुश चौधरी, अध्यक्ष महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के पदाधिकारियों ने कुलपति महोदय को कैलेंडर और घड़ी भेंट की, जिससे कि वे अपने कार्यालय पे लगाएं और यह देकर यह संदेश दिया गया कि उनको ना महीने का होश है और ना ही समय का। यदि महीने का होश होता तो एलएलबी पंचम, एलएलबी तृतीय और एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के जो रिजल्ट है वह अभी तक 4 महीने होने वाले, अभी तक घोषित नहीं किए गए। उनकी परीक्षाएं जनवरी में ले ली गई है। नॉर्म्स के द्वारा क्या कहा जाता है कि 2 महीने 1.5 महीने के अंतराल में रिजल्ट को घोषित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं है। बाहर से दूर से छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर धूप में परेशान हो रहे हैं। कुलपति जी अपने एसी वाले रूम में बैठकर सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कुलपति जी महोदय से, आप क्या निरीक्षण करते हैं? पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं वह सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, 11-12 बजे अपने मनमानी समय से आते हैं। आप क्या निरीक्षण कर रहे हैं? उनको घड़ी भी इसलिए दिए हैं कि समय उस घड़ी पर देखें और कर्मचारियों पर कार्रवाई करें, और यदि अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दें और विश्वविद्यालय की चाबी मध्य प्रदेश के राज्यपाल को सौंपे और वह विश्वविद्यालय चलाएंगे। लगातार परीक्षाओं में लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, क्या वजह लगती है आपको? जिस प्रकार ये बोलते हैं कि यदि अगर गड़बड़ी, जैसे बोला जाता है कि घर परिवार में यदि गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार मुखिया होता है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मुखिया कुलपति कहलाया जाता है। तो विश्वविद्यालय में जितनी भी गड़बड़ी होगी और जितनी भी लापरवाही होगी उसके पूर्णतः जिम्मेदार विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। यदि अगर वो उतनी बड़ी गलती को नहीं पहचान पा रहे हैं तो वो अयोग्य हैं, अपने पद से इस्तीफा दें। और यदि अगर हमारी ये पूरी मांगे पूरी नहीं होती है तो भविष्य में इसको लेकर एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। रोहित कुरिल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल विधि छात्र संघ। हाँ, लॉ के कुछ छात्र आए थे। उनका मानना था कि 3rd, 5th और 1st सेमेस्टर के कुछ रिजल्ट्स नहीं घोषित हो पाए हैं
तो उसके संदर्भ में आज अभी बैठक करता हूँ और पता कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। शाम तक या कल तक आपको बच्चों को पता चल जाएगा कि क्या विलम्ब का क्या कारण है। दूसरा वो कह रहे थे कि कर्मचारी वगैरह समय से, तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है विलम्ब से आने की या देर तक ना आने की, उस पर भी कार्रवाई की। सर कैलेंडर और घड़ी भी जब्त करेंगे? हाँ, घड़ी और कैलेंडर दिया है बच्चों ने अपने सांकेतिक रूप में। चलिए ठीक है, हम उसका पालन भी करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विवेक मिश्र, DSW।